अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों और तलबा। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने JKPSC सब्जेक्ट उर्दू के हवाले से 10 लेक्चर्स डिलीवर किए और आज हमने 11वां लेक्चर दबिस्तानी दहली और दबिस्तानी लखनऊ के नाम से उन्वान से पेश करना है। पहले हम बात करेंगे दबिस्तानी दहली की। दोस्तों, उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में मुहक्किकीन का इत्तिफाक है कि ये एक मखलूत ज़बान है जो मुख्तलिफ लिसानी अनासिर बिलखुसूस फ़ारसी, अरबी, तुर्क और मकामी हिंदवी बोलियों के मिलाप से बनी, जो कि आपने आगाज़ इर्तिका में थोड़ा पढ़ा होगा। उर्दू के बाकायदा अदबी इजहार का आगाज़ दक्कन में हुआ, लेकिन इस ज़बान ने अपनी शेरी, फ़िक्री, तहज़ीबी और लिसानी पुख्तगी दहली में हासिल की। दबिस्तानी दहली उर्दू शायरी का पहला मुनज़्ज़म मकतब फ़िक्र है, जिसने 18वीं सदी के अवाइल में जन्म लिया। तो दहली जो मुगलिया सल्तनत का मरकज़, सूफ़ी रिवायतों का गहवारा और फ़ारसी अदब का मजबूत किला था, वही शहर उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान भी बना। यही वजह है कि दहली की अदबी रिवायत में फ़ारसी का असर, सूफियाना फ़िक्र, ज़बान की सादगी और जज्बा इश्क की शिद्दत बखूबी झलकती है। दोस्तों, दबिस्तानी दहली की शेरी व फ़िक्री खसूसियात हम पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं जिनको हम बारी बारी पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली जो खसूसियत दबिस्तानी दहली में पाई जाती है वो है फ़ारसी आमेज़ आमियाना ज़बान। दबिस्तानी दहली की ज़बान में फ़ारसी अल्फाज, तराकीब और उसलूब शामिल हैं, लेकिन साथ ही आम बोलचाल की सादा ज़बान को भी जगह दी गई। ये इम्तिजाज एक ऐसी ज़बान तख्लीक करता है जो फसाहत के साथ अवामी फ़हम के करीब भी है। गालिब का शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। इस शेर में फ़ारसी असर नुमाया है। मिर्ज़ा गालिब का शेर है जो उनकी पहली गज़ल से लिया गया है। फ़ारसी अल्फाज और तराकीब से मामूर है ये पूरी गज़ल। दूसरी खसूसियत जो दहली में पाई जाती है वो है जज्बात इश्क का सच्चा और फितरी इजहार। दहली में इश्क महज लफ्ज़ी या तसन्नुई शौक नहीं, बल्कि एक दाखिली जज्बा है। फिराक, दर्द, बेनियाजी, कुर्बानी और वारफ्तगी दबिस्तानी दहली की गज़ल के नुमाया पहलू हैं। मीर तकी मीर की शायरी इसकी बेहतरीन मिसाल है। मीर तकी मीर का शेर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवां से उठता है। तीसरी जो खसूसियत दहली में पाई जाती है वो तसव्वुफ़ और इश्क हकीकी का रुझान है। दबिस्तानी दहली में इश्क मजाजी के साथ इश्क हकीकी भी मौज़ूए सुखन है। बिलखुसूस ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में सूफियाना इरफान, फना फिल्ला और दुनिया से बेरग़बती जैसे तसव्वुरात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। दिले बहार न हो बंदगी से क्या हासिल, दिले बहार न हो बंदगी से क्या हासिल, कि बंदगी वही है जो दिल से की जाए। प्यारे दोस्तों, दबिस्तानी दहली की जो चौथी खसूसियत है वो सादगी और इख्तिसार है। शेरी ज़बान में बिला ज़रूरत तशबीहात, मुबालगा या फसाहत की नुमाइश दबिस्तानी दहली में नहीं होती, बल्कि सादगी, रवानी और इख्तिसार को यहाँ पर फ़ौक़ियत दी गई। एक सादा शेर में गहरा मफ़हूम पोशीदा होता है। चुप रहो, दिल की सदा भी न सुनो, ये भी एक राज है, फाश न हो जाए कहीं। इसी तरीके से पांचवी जो खसूसियत दबिस्तानी दहली की है वो है वाक़इयत व सदाकत। वाक़इयत व सदाकत। दबिस्तानी दहली की शायरी अफसानवी या ख़याली नहीं, बल्कि हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात, मुशाहिदात और एहसासात का अक्स है। यहाँ हुस्न परस्ती से ज़्यादा हकीकत पसंदी को तरजीह दी जाती है। मीर तकी मीर का शेर है, मीर क्या सादे हैं,
बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। ये मीर तकी मीर का शेर है। छठी जो खसूसियत दबिस्तान दहली की है वो है दाखिलियत और जज्बाती गहराई। दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ शायरी ज़ाहिर के बजाय बातिन की बात करती है। शुअरा अपने दिल के हाल, रूह के तजुर्बात और जज्बात की पेचीदगी को बयान करते हैं। यही उन्सुर उनके कलाम को दिल नशीन और देरपा बनाता है। सातवीं जो खसूसियत दबिस्तान दहली की है वो है इशारियत और रमजियत। दबिस्तान दहली के शुअरा ने इशारों, किनायों और अलामतों के जरिए गहरे मफाहिम को बयान किया। एक शेर कई बातनी सतहों पर मानी रखता है जो कारी को गौर फिक्र पर आमादा करता है। आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। आठवीं जो खसूसियत दबिस्तान दहली की है वो है मुहावराबंदी और फसाहत। शायरी में उर्दू मुहावरों, रोज़मर्रा के फ़िक्रों और ज़रबुल अमसाल का दिलकश इस्तेमाल दबिस्तान दहली की एक इम्तियाजी खसूसियत है। इससे न सिर्फ ज़बान में ज़िंदगी आती है बल्कि कौमी लिसानी शऊर भी पैदा होता है। दोस्तों और तलबा, दबिस्तान दहली की नौवीं जो खसूसियत है वो है संजीदा और मतीन उसलूब। यह दबिस्तान वक़ार, शाइस्तगी और फ़िक्री गहराई का कायल है। यहाँ शायरी लतीफ़ जज्बात, फ़िक्री मौज़ूआत और तहज़ीबी शाइस्तगी के तहत बयान की जाती है, जिसमें कोई फहश या सतही रुझान नज़र नहीं आता। बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। दोस्तों और तलबा, ये थी दबिस्तान दहली की खसूसियात। अब हम दबिस्तान दहली के अहम शुअरा की बात करते हैं। दबिस्तान दहली के जो नुमाया शुअरा हैं उनमें से पहले नंबर पर वली दकनी है। वली दकनी को बाबाए उर्दू गज़ल भी कहा जाता है। दहली आकर उर्दू गज़ल की बुनियाद रखी उन्होंने। जब उन्होंने अपना दीवान लाया था, उनके यहाँ जो उसलूब मिलता है वो सादा है, आशिकाना है और पुरअसर ज़बान में वो अपना कलाम बयान करते हैं। दोस्तों, दबिस्तान दहली के दूसरे शायर मीर तकी मीर हैं। खुदाए सुखन के लक़ब से उनको नवाजा गया। उन्हें उर्दू शायरी का इमाम माना जाता है और उनकी शायरी में दर्द गम और तसव्वुफ़ का उन्सुर नुमाया है। उनके यहाँ जो उसलूब मिलता है, उनके यहाँ ज़बान की सादगी और इश्क की शिद्दत पाई जाती है। तीसरे नंबर के जो शायर यहाँ पर मिलते हैं वो है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में तसव्वुफ़ और रूहानियत का रंग गालिब है। इश्क हकीकी, फनाफिल्ला, इरफान, ये उनकी शायरी के खसाइस है। उनके यहाँ जो उसलूब मिलता है वो सादा है और कहीं न कहीं अलामती उसलूब भी उनके यहाँ मिलता है। और एक शायर जो दबिस्तान दहली से ताल्लुक़ रखते हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा है। वो एक कादिरुल कलाम शायर थे और उनकी शायरी में ज़राफ़त, तंज़ और हिजू गोई का रंग मिलता है। तंज़, हिजू कसीदा के बादशाह माने जाते हैं। सोदा को ज़बान पर खासा अबूर हासिल था और उनके कलाम में बरजस्तगी पाई जाती है। वो दहली के बाद लखनऊ गए थे। ठीक है। पांचवें जो शायर दबिस्तान दहली से ताल्लुक़ रखते हैं वो मीर सोज़ है। उनके कलाम में नरमी, दर्द और रिक्कत के शायर मीर सोज़ नरमी, दर्द और रिक्कत के शायर माने जाते हैं। उनके यहाँ सादगी और इश्क पाकीज़ा का बयान मिलता है। जो हमारे यहाँ छठे शायर हैं वो शेख नसीर दहलवी हैं। शेख नसीर दहलवी ज़बान की फसाहत और रोज़मर्रा की शमूलियात के लिए जाने जाते हैं। उनके हमीर का असर बखूबी पाया जाता है और वो कहीं न कहीं इस्लाह पसंद शायर भी थे। यहाँ पर हमको जो सातवें शायर मिलते हैं वो है मोमिन खा मोमिन। मोमिन खा मोमिन की शायरी में इश्क को, आशिकी और रोमानी जज्बात की अक्कासी मिलती है और मक्र शायराना के लिए वो मशहूर है। अगर हम मुख्तसरन देखें दबिस्तान दहली की ओर, दबिस्तान दहली उर्दू अदब का वो इब्तिदाई किला है
जहाँ शायरी सच्चाई, फिक्री गहराई, लसानी सादगी और रूहानी बुलंदी के अनासिर एक साथ जलवागर होते हैं। यहाँ फ़ारसी उसलूब को उर्दू मिजाज से हम आहंग करके एक नई तख्लीकी रिवायत की बुनियाद रखी गई। प्यारे दोस्तों और तलबा, अब हम बात करते हैं दूसरे दबिस्तान यानी दबिस्तान लखनऊ की। यहाँ की अदबी खसूसियात और अहम शुअरा की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, दबिस्तान लखनऊ उर्दू अदब की दूसरी बड़ी अदबी रिवायत के तौर पर दबिस्तान दहली के बाद मंजर आम पर आया। जब दहली में मुगलिया सल्तनत जवाल पजीर हुई और नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली के हमलों से दहली उजड़ने लगी, तो बहुत से अहले इल्म, शुअरा, अदबा और सूफिया ने औद का रुख किया। 1775 ईस्वी में जब नवाब आसिफुद्दौला ने फैजाबाद से दारुल हुकूमत को लखनऊ मुंतकिल किया, तब लखनऊ सिर्फ सियासी मरकज न रहा, बल्कि तहजीबी, अदबी, फनी और लिसानी तरक्की का गहवारा बन गया। लखनऊ की फ़ज़ा दरबारी, तहजीब, महज़ब, आदाब, जमालियाती कद्र और अशरत परस्ती से लबरेज थी। इसी माहौल में उर्दू शायरी ने नई जहतें इख्तियार की। यहाँ ज़बान को तज़य्युन व आराइश, ख़याल को पैकर तराशी और शायरी को फ़न की आखिरी हदों तक ले जाने की कोशिश की गई। अब हम दबिस्तान लखनऊ की अदबी खसूसियात पर बात करने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों और तलबा, यहाँ की जो खसूसियात हैं उनमें से पहली खसूसियत खारिजियत और बैरूबीनी है। दबिस्तान दहली में शायरी का महवर शायर की दाखिली कैफियत, तसव्वुफ, फ़लसफ़ा और ज़ात की गहराई थी, जबकि लखनऊ की शुअरा ने खारिजी दुनिया को मौजू बनाया। यहाँ महबूब की जुल्फ़, चेहरा, लिबास और नशस्त बर्खास्त जैसे बैरूनी मनाजिर को नुमाया अहमियत दी गई। आशिक का दुख बातिन से ज़्यादा ज़ाहिर में नुमाया हुआ। प्यारे दोस्तों और तलबा, दबिस्तान लखनऊ की जो दूसरी बड़ी खसूसियत है वो मज़मून आफरीनी है। यहाँ की शुअरा ने नए और अनोखे मज़ामीन तराशने में महारत दिखाई। ख़यालात को नया कालिब देना, एक ख़याल को मुख्तलिफ ज़ावियों से पेश करना और हैरत अंगेज तशबीहात और इस्तिआरात से मुज़य्यन करना दबिस्तान लखनऊ का खासा है। यह खूबी ख़ास तौर पर मरसिया और गज़ल में वाज़े नज़र आती है। प्यारे दोस्तों, दबिस्तान लखनऊ की जो तीसरी खसूसियत है वो मामला बंदी है। महबूब और आशिक के माबीन इश्क या मामलात की तफसील, मसलन पहली मुलाकात, चोरी छुपे बातें, रकीब का तज़किरा और महबूब के नाज यहाँ की गज़लों में मंजूम कहानी की सूरत में बयान होते हैं। आतश, मुसफ़ी और रंगीन इस फन में माहिर थे या इस फन के माहिर थे। यानी आशिक व माशूक के नाजो अदा, गुफ्तगू, रकाबत और रोमानी नज़ाकतों को बयान करना। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। दबिस्तान लखनऊ की चौथी जो खसूसियत है वो रिआयत लफ्ज़ी है। अल्फाज की चमक, मुतरादिफात का इस्तेमाल, हम काफिया और हम आहंग लफ्ज़ों की तरतीब, सौती लज्जत और अल्फाज का ज़ाहिरी हुस्न, ये सब रिआयत लफ्ज़ी कहलाते हैं, जो दबिस्तान लखनऊ में फ़न का जुज़ू बन चुके थे। इसी तरीके से अल्फाज की तरतीब और आहंग में हुस्न, मुनासबत और चमकदार तरकीब, ये सब रिआयत लफ्ज़ी में आते हैं। पांचवी जो खसूसियत दबिस्तान लखनऊ में पाई जाती है वो तवील गज़लें हैं। लखनवी शुअरा ने गज़ल को रिवायती 5-7 अशार तक महदूद नहीं रखा, बल्कि तवील गज़लें लिखी, जिनमें एक मुसलसल फ़िक्री और फ़नी तसलसल पाया जाता था। हर शेर अगले शेर से जुड़ा होता, जिससे गज़ल एक बयानिया की शक्ल इख्तियार कर लेती। एक गज़ल में तसलसल के साथ कई मज़ामीन को जोड़कर तवील बयानिया पेश किया जाता है। तो छठी खसूसियत जो यहाँ पर पाई जाती है दबिस्तान लखनऊ में वो काफिया पैमाई है। काफिये और रदीफ की बंदिशों को फनी महारत से बरता गया। शुअरा काफिये में नुदरत, नरमी और सौती हुस्न पैदा करने के लिए शऊरी कोशिश करते। बाज़ अवकात अल्फाज को महज काफिया की खातिर बांध दिया जाता, जिस पर बाद में तनकीद भी हुई।
सातवीं जो यहाँ पर खुसूसियत है वो है पेचदार तशबीह व इस्तिआरा। लखनऊ के शुअरा ने शहर में पेचीदगी और तहदारी पैदा करने के लिए ये गहरी, दूर की और दकीक तशबीहात और इस्तिआरात इस्तेमाल किए। महबूब की जुल्फ को शाम, नागिन या पेचाक जैसे मुनफरिद अंदाज से बयान किया जाता। इन तशबीहों ने शहर को एक तरह का अदबी मुजस्मा बना दिया। यानी मुरस्सा, दकीक और रंगीन तशबीहें व इस्तिआरे। आठवीं जो खुसूसियत दबिस्तान लखनऊ की है वो है निसाइयत। दबिस्तान लखनऊ की शायरी में निसाइयत एक खास उन्सर माना जाता है। इसका ताल्लुक औरत की जिस्मानी खूबसूरती के बयान से है। यहाँ महबूब के सरापे के बयान में जो अंदाज इख्तियार किया गया वो अक्सर जिस्मानी हुस्न की मंजरकशी होती है। बाज शुअरा ने जनाना मुहावरे, नाजुक जज्बात और नरम अंदाज अपनाया। और यहाँ जो अहम शुअरा है अब हम उनकी बात करेंगे। यहाँ के जो अहम शुअरा है उनमें से पहले नंबर पर है मीर हसन। शहरुल बयां के खालिक मसनवी के बाब में अव्वलीन हैसियत रखते हैं। दहली से ताल्लुक़ रखते थे मगर बाद अज़ां लखनऊ आए। उनका कलाम ज़बान की शुस्तगी और बयानिया अंदाज के लिए मशहूर है। उनका कलाम ज़बान की शुस्तगी और बयानिया अंदाज के लिए मशहूर है। दूसरे जो शायर यहाँ पर मशहूर है वो मीर बबर अली अन्नीस है। मरसिया निगारी के इमाम। उनके मरसियों में किरदार निगारी, मंजरकशी, मकालमा और अलमिया तासुर की भरपूर मौजूदगी है। हर शायर जज्बात का तलातुम रखता है। अन्नीस ने मरसिया को फनी एतबार से क्लासिकी कमाल तक पहुंचाया। तीसरे बड़े शायर जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं वो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं। अन्नीस के हम असर और फनी मरसिया के बड़े नाम। उनका अंदाज सादा मगर मौसर होता है। ज़बान की सलासत, अल्फाज की बरजस्तगी और मंजर निगारी में महारत रखते थे। अनीस व दबीर के दरमियान अदबी मसाबिकत ने मरसी को अरूज दिया। और एक नाम जो लखनवी दबिस्तान में मशहूर है वो इमाम बख्श नासिक है। उर्दू ज़बान की इस्लाह के अलमबरदार। उन्होंने रोज़मर्रा मुहावरे और लुगत की बुनियादों पर शायरी की और ज़बान को मयार बख्शा। नासिक के कलाम में फ़नी निखार, ज़बान की सफाई और कवाइद की पाबंदी नुमाया है। और एक नाम ख्वाजा हैदर अली आतश दबिस्तान लखनऊ से एक बड़ा नाम है। आतश की शायरी में सादगी, जज्बा, सदाकत और दाखिली सोज नुमाया है। उनकी गज़लें मामलाबंदी और आशिकाना वारिदात की बेहतरीन मिसाल हैं। ज़बान की सफाई और जज्बात का तवाज़ुन उनकी शनाख्त है। इसी तरीके से मुसहफ़ी, रंगीन, शौक और गाफिल ये शुअरा लखनवी दबिस्तान की देगर अहम आवाज़ें हैं। उनके यहाँ तहज़ीबी लताफ़त, तंज़ व मिज़ाह, रंगीन ये बयान और मुआशरती जुज़ियात का गहरा अक्स मिलता है। दोस्तों, मुख्तसरन अगर हम देखें दबिस्तान लखनऊ उर्दू अदब का वो खुश रंग फूल है जिसमें तहज़ीब, फ़न, ज़बान और जज्बात सबकी खुशबू बसी हुई है। अगरचे ये दबिस्तान रफ्ता रफ्ता दबिस्तान दहली के उसूल से दूर होता गया मगर इसकी इनफरादियत, तख्लीकी वुसअत और फ़नी खूबसूरती ने इसे एक अलहदा शनाख्त दी जो आज भी उर्दू अदब के लिए सरमाए इफ्तिखार है। दोस्तों, अगर हम मुख्तसरन दोनों दबिस्तानों का जायज़ा पेश करें, दहली में सादगी, सदाकत, दाखिलियत, सोफियाना रुझान और हकीकत पसंदी गालिब है, जबकि लखनऊ में ज़ैब-ओ-ज़ीनत, तर्ज़ अदा, खारिजी हुस्न, मुआमलाबंदी और लफ्ज़ी सन्नतकारी को फ़ोक़ियत हासिल है। दहली दिल की शायरी है तो लखनऊ आँख और अदा की शायरी। दहली सोज़ व दर्द का इस्तिआरा है तो लखनऊ ज़राफ़त और नज़ाकत का आईना। तो प्यारे दोस्तों और तलबा, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना और साथ ही साथ अगर आपको कहीं भी लेक्चर में कोई खामी नज़र आए तो मुझे आगाह किया करें कमेंट सेक्शन में।